जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एटम सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों को गणित से बहुत डर लगती है। ठीक है, एक बात तो तय है कि यूपी डीएलएड में बहुत सारे बच्चों को बैक लग जाती है गणित सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज से बता दूं कि आज आप लोग का हो चुका है लगभग कि 15 दिसंबर। अब 15 दिसंबर से कंटिन्यू आपको इसी चैनल पे गणित की प्रीवियस ईयर हमेशा होती रहेगी। ठीक है, तो आपको ये प्रीवियस ईयर को नहीं छोड़ना है और वादा करता हूँ कि आपको मैं 25 में 25 दिलाऊंगा। ठीक है, लेकिन हालांकि आपको बता दें कि जितने बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया सभी लोग सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा, जितने भी डीएलएड के बच्चे हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हुए 4th सेमेस्टर की बच्चों की बात कर रहा हूँ कि आपको मैं आज से गणित का प्रीवियस ईयर हमेशा कराता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं कृपया सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एक बार जरूर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास जो 4th सेमेस्टर से हैं उनके पास ये वीडियो सेंड करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आज से आपके लिए। ठीक है, तो आज से प्रतिदिन इसी प्लेटफॉर्म पे चलेगी, आप लोग भूलना नहीं। और आपको मैं हमेशा एक ही वीडियो मैथ का देता रहूँगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो आपसे देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 2023 की बात कर रहा हूँ। 2023 का क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोग एक बार देखिएगा। समीकरण 3 जो समीकरण 3x बराबर क्या दिया है, समीकरण 3x बराबर 4.5। ठीक है, दिया है और फिर दिया है और लगा। ठीक है, आपको यही ध्यान देना है, और लगा यहाँ पे, तो आपको और को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो जैसे कि और दिया तो और को भी हम लोग छोड़ते हैं थोड़ी से, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं पहले एक्स का मान। तो देखिए एक्स का अगर है तो ये देखिए यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या, जैसे 4.5/3। ठीक, किसका मान आ गया, यक्स का मान, यक्स का मान आ गया है। अब देखिए मोटा मोटा अगर हम लोग समझ लें तो अगर ये जीरो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा। ठीक है, और देखिए 15 से अगर हम लोग 45 काटेंगे कितने बार में, 3 बार में। और 15 से अगर 30 काटते हैं कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, 2 बार में। तो जैसे कि यक्स का मान कितना आ गया आप लोग थोड़ा बताइएगा, यक्स का मान हम लोग का कितना आ गया है, आ गया हम लोग का 3/2। क्या आ गया है, 3/2, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे कि देर ना करते हो, जैसे कि अब मैं चलता हूँ, देखिए फिर क्या दिया उसके बाद दिया है 4x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 14। ठीक है, क्या दिया है, 14। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक्स का मान रखूँगा, एक्स का मान कितना आया था हम लोग का, 3/2। ठीक है, प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग देखते हैं 2 से अगर हम 4 काट देते हैं तो कितना, 2। तो कितना आ जाएगा, 2। अगर ये 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, प्लस फिर वाई बराबर 14। अब हम ये 6 को उधर ले जाएंगे, वाई को छोड़कर जैसे 14 की तरफ ले जाएंगे 6 को, तो कितना बचेगा, वाई बराबर कितना, अगर 14 में से 6 गए तो 8। ठीक है, कितना बचा, 8। तो देखिए यहाँ पे कहीं 8 ऑप्शन में है तो 8 हम लोग का 4 नंबर सही है। ठीक है, 4 नंबर हम लोग का एकदम करेक्ट है। तो हम लोग का ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप लोग को हल करना है। ठीक है, पहले हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं। देखिए एक्स का मान जो आया हम लोग का 3/2 आया है। फिर यहाँ पे एक्स का मान हम लोग रख देते हैं। ठीक है, एक्स का मान अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो फिर उसके बाद आगे हम लोग हल करते हैं, जो वाई का मान हमें यहाँ निकालना है। ठीक है, तो पहला आप लोग को समझ में आ गया है। जैसे कि हम लोग चलते हैं दूसरे तक। दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में आप लोग को घन दिया है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे आप लोग को वर्ग और घन आना चाहिए, तभी आप लोग घन मूल या वर्गमूल आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि देर न करते, जैसे कि आप लोग को बता दूं कि जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे दिया गया है 0। ठीक है, क्या दिया गया, 0, फिर दशमलव 0 0 0 0, क्या दिया गया, 81। क्या दिया गया, 81। क्या निकालना है इसका, इसका हमें घन निकालना है। तो एक बात आप लोग बताइएगा, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा, जैसे 9 का अगर मैं बोल दूँ स्क्वायर क्या होता है, 81। ठीक है, तो आप लोग को बता दूँ ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पहले अगर इसका वर्ग बन रहा है तो देखिए 3 का हम लोग जैसे वर्ग हम लोग बता दें, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ठीक है, 9। अब मैं अगर बोल दूं कि 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का जो घन होता है तो कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 3 का 27। और 4 का वर्ग क्या होगा, 4 क्यूब क्या होगा, 4 का 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो वर्ग बोलते हैं, 16। ठीक है, तो अब आप लोग ये बताइए 5 का अगर बोलूँ मैं तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर वर्ग 25। और 5 का क्यूब जो घन आप लोग निकालते हैं क्या हो जाएगा, 125। तो बताइए यहाँ पे कहीं भी हमें घन का मान मिला। देखिए 5 का क्यूब क्या होता है, 25, 125। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। और जैसे कि मैं बता दूं 3 का क्यूब क्या होता है आप लोग का, देखिए 27। तो यहाँ पे 81 नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है,
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 81 का कोई घन नहीं होता। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आप लोग का 4 नंबर ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को जैसे कि समझना है, जैसे कि देखिए आप लोग को पहले आप लोग दोबारा फिर इसको रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप लोग कम चलते हैं तीसरे तरफ। तीसरे में क्या दिखाया है, यहाँ पे बहुलक पूछ रहा है। क्या है आप लोग को, बहुलक के विषय में आप लोग को जानकारी देना है। तो मैं आपको बता दूं, बहुलक जैसे कोई संख्या ज़्यादा, जैसे मैं यहाँ पे अगर जैसे बोल दूं A B C D A, फिर बोल दूं A जैसे C, तो यहाँ पे ये बताइए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या आप लोग को दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ क्या दिख रहा है, A दिख रहा है। ठीक है, A कितने बार, सबसे ज़्यादा A 4 बार दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा संख्या दिखी उसे क्या बोलते हैं, बहुलक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कितना संख्या दिया था, जैसे पहले मैं सबसे पहले संख्या लिख लेता हूँ। यहाँ पे संख्या क्या दिया था, कितना दिया है, 12, फिर 13, फिर 14, फिर उसके बाद 14, 10, फिर 12, 14, 18, फिर क्या दिया है, फिर आप लोग को 14, फिर 20, 12 और उसके बाद 13। क्या निकालना है, बहुलक। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्या है आप लोग को, 14, 1 2 3, ठीक है 4, तो 4 बार हमें 14 मिल रहा है। तो बहुलक में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा संख्या निकले उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे आप लोग को 14 दिया, तो 14 एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुलक ऐसे ही हम लोग हल करते हैं। फिर मैं आप लोग को बड़े जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको लघुत्तरी का प्रश्न बताऊँगा, तब आपको बहुलक अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, तो बहुलक आप लोग समझ गए होंगे कि 14 जो संख्या सबसे ज़्यादा हो। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से, जैसे कि आपका दिया है क्या है, √2 प्लस 1/√2। ठीक है, फिर क्या दिया है कोष्टक में, रूट फिर 1/√2। तो देखिए अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो यहाँ पे 1/, मान लूंगा। तो जैसे देखिए 1/, मान लो तो यहाँ पे √2, √2 से √2 गुणे हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कोई संख्या है √2 का और √2 का गुणा मैं कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट हट के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसी तरह यहाँ भी है तो 2 हो जाएगा। अब 1 का 1 में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह यहाँ भी है 1 मानूंगा, इसी तरह यहाँ पे √2 और √2 गुण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2, यहाँ पे 1 का 1 का, तो 1 और √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 जुड़ जाए, कितना बचेगा, 3 और √2। ठीक है, और जैसे कोष्टक हटाएंगे तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे गुणा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 और यहाँ पे √2। तो जैसे कि अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि अब मैं इसको हल करता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए 3 का अगर मैं गुणा करूँगा 1 में तो क्या आ जाएगा, 3, और √2 का अगर मैं √2 में गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो आप लोग का 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी 3/2। जैसे कि आप लोग समझ गए, जैसे √2 और √2 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे √2 का गुणा करेंगे तो भी यहाँ पे 2 आएगा। तो ऐसे ही इसको हल करना है। ठीक है, जैसे देखिए 4 नंबर हो गए हम लोग का, 4 क्या है, हम लोग का 4, 3 नंबर सही है। ठीक है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को रिपीट कर लेना, जो आप लोग को बैक कर कर आप लोग वीडियो फिर से इन क्वेश्चन को ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखिए फिर से एक बार मैं आपको चलता हूँ 5वें नंबर की तरफ। 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5वां नंबर आपको का ट्रिग्नोमेट्री दिया है। किससे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री से, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हमेशा बनता है, एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्योंकि आपका एक क्वेश्चन हमेशा बहुविकल्पी में आता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। और बता दूं, इनमें कुछ साइन, कास, कासेक, सेक और टैन, कॉट का मान होता है, जो आपको याद करना है। इसको कोई आपको ट्रिक से नहीं समझाएगा, क्योंकि आप लोगों को ट्रिक है, लेकिन ट्रिक आप लोग भूल जाएंगे। तो आपको इनका याद रखना है। जैसे कि आप देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, 5वें नंबर पे दिया गया है, साइन 60/cos 30। ठीक है, माइनस साइन 30। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे साइन, देखिए साइन पहले 60 अंश का मान आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, साइन 30 अंश का मान आप लोग को याद कर लेना है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/, क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, साइन 30 अंश का मान 1/2, और कास 30 का अंश का मान
3/2, ठीक है। जो साइन का रूट 3/2 होता है, वही कास का रूट 3/2 होता है। जैसे देखिए अब हम साइन 60 अंश का मान रखेंगे, 60 अंश का मान कितना है, मैंने आपको बताया रूट 3/2, तो रूट लगाकर 3/2 रख देंगे, फिर बटे साइन कास का कितना होता है, तो मैंने रूट 3/2, और इसका साइन 30 का तो 1/2, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर मैं देखिए अब जैसे थोड़ा देखिएगा, इधर थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि देखिए अब मैं इसको, जैसे कि अब आपको समझा दूँ, अगर देखिए ये नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारा मेन ये बटा है, ठीक है। तो जैसे कि रूट, जैसे कि कितना हो जाएगा, रूट 3, और ये 2 जो है, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रूट 2, ठीक है। फिर ये रूट 3 के पास 2 आ जाएगा, कितना 2, और इधर कितना -1/2, ये संख्या सेम है, ये संख्या सेम है, कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1 -1/2, ठीक है, 1 और इसके एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 का यहाँ पे 1 गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना 1/2, कितना 1/2। तो हमें ध्यान देना है, कहीं पे 1/2 दिख रहा है, ठीक है, तो 1/2 मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे 1/2 कितना है आप लोग का 1/2 आया, ठीक है, आप लोग का 1/2 मान आया है। तो यहाँ पे कहीं आप लोग को ध्यान देना है कि 1/2 कहीं पे आ रहा है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं 1/2 देखिए आप लोग का 2 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे ही हल करना है, ठीक है, आप लोग को ऐसे ही हल करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए क्या बताया था मैंने, साइन 60 अंश का मान क्या बताया था, रूट 3/2, और कास का 30 अंश का मान मैंने क्या बताया, रूट 3/2, ठीक है। और देखिए मैंने आपको क्या बताया है, कॉस हो चुका है, साइन 30 अंश का मान 1/2, ऐसे ही आप लोग को याद करना है, ठीक है। इन्हीं मानों के कारण आप लोग देख, इन्हीं अगर ये याद है तो इसमें हम लोग रख के कितना आसान आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सारे बच्चों के पास 4th सेमेस्टर जितने हैं उन्हें ये वीडियो अगर मिलेगा तो उनके लिए भी लाभदायक होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, और मैं बता दूं कि आप लोग को प्रतिदिन ही ये वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, अब जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। मैथ का प्रीवियस ईयर मैं हमेशा आप लोग कराता रहूँगा। और बता दूँ कि जैसा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक जो इस चैनल के माध्यम से जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं, कृपया सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताया ना 25 में 25 आप लोग को मैं दिलाऊंगा, अगर आपको हमेशा हर एक वीडियो आप मेरी देखते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।